तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, बीएड बीटीसी मामले का जो फैसला है वो आने का नाम नहीं ले रहा है और आप लोगों के तमाम कमेंट्स आए कि सर ये फैसला कब तक आ सकता है। तो इसी बारे में आज हम लोग कुछ बातचीत करेंगे। दोस्तों, बहुत से दोस्तों ने ऐसे कमेंट किए थे कि यदि कोई राजनीतिक मुद्दा होता या फिर कोई ऐसा मुद्दा होता तो उसका फैसला 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में आ जाता। तो हाँ, एक तरह से मैं कहूँगा कि बिल्कुल कहीं न कहीं हमारे देश की जो न्याय प्रणाली है उसकी एक विडंबना है, या हमारे देश के पूरे सिस्टम को ही कहें तो ये एक विडंबना है कि यहाँ पर न्याय जैसी चीज़ भी कहीं न कहीं किसी बिंदु पे आधारित है। मैं ज़्यादा आपको कुछ सफाई से नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ऐसा है। हमने देखा भी पिछले दिनों में कि जो राजनीतिक मामले हैं उनसे संबंधित जो फैसला है वो जल्दी आ जाता है, दिन रात सुनवाई होती है, दिन रात कोर्ट खुलता है। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे करोड़ों प्रशिक्षित बेरोजगार जिनके आगे जीने मरने की नौबत है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए। बिल्कुल अनिश्चित स्थिति हो, जीवन का प्रश्न हो। देखिए, यदि रोजगार का प्रश्न है, जीविका का प्रश्न है, तो पूरे जीवन का प्रश्न है। ये जो अर्थ प्रधान जो समय चल रहा है, जो बाजार आधारित व्यवस्था चल रही है, इसमें बिना आजीविका के कुछ भी सोच पाना भी संभव नहीं है। बेरोजगार यदि है कोई तो उससे बड़ा अभिशाप कुछ नहीं है। लेकिन इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी कोर्ट की तरफ से इस तरह की देरी क्यों की जा रही है? हालांकि कुछ वजह है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन इस तरह के मुद्दे पे जिससे करोड़ों लोग जुड़े हों, इस तरह के मुद्दे से इस तरह की लापरवाही हम कह सकते हैं या फिर कहें अनदेखी कह सकते हैं, इस तरह का नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, मैं कतई जजेस का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो भी हमारी तरह ही है। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये विडंबना जरूर है। कई सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन बीच में ऐसी खबरें आई थी, आप लोग को पता भी होगा, क्योंकि एक एक खबर के लिए वीडियो बनाना मैं नहीं समझता कि इस मुद्दे पे ज़रूरी है दोस्तों। क्योंकि हमें भी ऐसा लगता है कि बार बार आके एक छोटी छोटी चीज़ को आप बोल जाएं, कह जाएं, तो उससे मुझे लगता है कि इरिटेशन ही बढ़ता है। लेकिन फिर भी बीच में ऐसी खबर आई थी, आप लोगों को पता होगा कि जो हमारे जजेस हैं, खास करके अनिरुद्ध बोस जी के बारे में ऐसी सूचनाएं मिली थी कि वो कोविड पॉजिटिव हो चुके थे। तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे भी स्वास्थ्य का मामला हो, जहाँ पे भी इस तरह की समस्याएं हो, तो वहाँ पे कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हर कोई है और उसका मनुष्य का ही शरीर है, आदमी है, रोगग्रस्त होता है, सारी समस्याएं आती हैं बिल्कुल उसी तरह से। तो इस पे टीका टिप्पणी जो है मैं कतई नहीं करना चाहूँगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ दोस्तों कि ठीक है, अस्वस्थ होना एक बात है, लेकिन 3 महीने से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक ये फैसला देखने के लिए नहीं मिल पाया। तो क्या कारण है? एक कारण तो मैंने आपको बता दिया। देखिए, स्क्रूटनी का काम हुआ था, ये खबर पक्की थी, हम लोगों ने पता किया था, और जो भी सोर्सेज है उन्होंने ये भी बताया कि जो आदेश है वो बिल्कुल अपने आखिरी फेज में है, बस उसे डिलीवर करने की बात है। और ये भी जोड़ा था उसके साथ दोस्तों हमने कि जो अनिरुद्ध बोस जी की बेंच है वो थोड़ी सी स्लो मानी जाती है, लेकिन इस महीने की यदि हम बात करें तो इस बेंच ने कोई भी फैसला अभी तक डिलीवर नहीं किया है। अभी के लिए क्या, आप लोग के दिमाग में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि ये सारी चीजें तो सर आप बता रहे हैं, लेकिन फैसला कब तक आएगा, इस बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं। तो एक जानकारी मैं जरूर आपको देना चाहूँगा कि ये कोविड पॉजिटिव होने वाला जो मामला था वो सही था। कई प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर में ये खबरें आई थी। तो अभी की जो स्थिति है वो कामकाज पे अपनी ड्यूटी पे एक तरह से कहें कि अनिरुद्ध बोस जी लौट चुके हैं और वो विधिवत जो है मामले सुन रहे हैं। तो हम एक तरह से कह सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि स्क्रूटनी का काम हुआ था, लेकिन बीच में अब क्या कारण है, इसीलिए शुरू की 2-4 लाइनें मैंने कही कि यदि राजनीतिक मुद्दा होता, यदि कोई इस तरह का मुद्दा होता तो इतनी शायद लेट लतीफ़ी नहीं होती। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही लेट लतीफ़ी देखने के लिए मिल रही है। अब आगे क्या, तो अभी मैं तो आपसे कहूँगा यही, जो भी बातें हमारी हुई हैं, जो भी कुछ चीज़ें हैं, वकीलों का जो पैनल है उनसे भी कुछ जानकारियां जुटाने की कोशिश की। हालांकि इस मुद्दे पे ऐसा है ना कि इस पे सभी लोग अपना जो है हाथ खड़े कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी कुछ स्पष्ट रूप से बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन फिर भी हमें ये उम्मीद है,
जो हमें लगता है बातचीत के आधार पे, हमें उम्मीद है कि फैसला जल्दी आएगा। और अप्रैल तो समाप्ति हो चुका है और मई में यदि फैसला नहीं आता है तो आप लोग जानते हैं कि मई में ही छुट्टियां हो जाएंगी और इस हिसाब से फैसले में देरी हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि आने वाले 2-4-10 दिनों में यदि फैसला आ जाए तो अच्छी बात है, संभावनाएं हैं। बातों के आधार पर हम आपको बता सकते हैं कि संभावनाएं बहुत है कि फैसला 2-4-10 दिनों में आ जाए, वरना जैसे कि खबरें आ रही हैं आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि जब छुट्टियां हो जाएगी तो फिर इसके बाद आपको जुलाई में ही या उसके बाद फैसला देखने के लिए मिलेगा। एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि विशेषकर जो बीएड के अभ्यर्थी हैं, क्योंकि जो कुछ भी बुरा होना है या नहीं होना है वो बीएड के बच्चों के साथ ही होना है, क्योंकि जो डीएलएड या बीएसटीसी जो भी जहाँ पे नाम हो वो बच्चे जो हैं ऑलरेडी वैकेंसी में हैं और उनका कुछ बनने या बिगड़ने वाला नहीं है। जो भी राज्यों में प्रक्रियाएं चल रही हैं उसमें वो सम्मिलित है, विधिवत उसमें शामिल हो रहे हैं। बिहार से अच्छी खबर आई बीएड के संबंध में कि उनको भी एलिजिबल किया गया है। अभी लेटेस्ट जो वेस्ट बंगाल प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड है उसने भी बीएड को जगह दी है, उत्तर प्रदेश में पहले से ही दे रखा है। तो ऐसा नहीं लगता हमें कि बीएड के बच्चों को घबराने की ज़रूरत है। आप लोग भी चिल कीजिए और धैर्य रखिए, फैसला तो आएगा ही, फैसला आना चाहिए था लेकिन किसी कारणवश कुछ व्यवधान तो जरूर हुआ है जिसकी वजह से फैसला नहीं आ पाया। लेकिन हमें उम्मीद पूरी है कि शायद 2-4-10 दिनों में फैसला आ जाए। और चलते चलते एक ज़रूर आपसे चीज़ कहना चाहूँगा, चाहे आप हमें अपना टीचर मान लीजिए, भाई मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, दोस्त मान लीजिए, एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि परेशान न होइएगा और निराशा में जीवन को मत जिए। एक चीज़ करिए, अपना जो अध्ययन है, अपनी जो पढ़ाई है किसी न किसी रूप में आप जारी कीजिए। ये मैं अपनी तरफ से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए यदि आप एक बार अध्ययन से हट जाते हैं तो फिर आपको उस मकाम पे ला के खड़ा करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो यदि आप एक बार हटे तो फिर आपको मुश्किल ही होगी। बल्कि देखने में ऐसा भी आता है, ऐसा भी होता है कि बच्चे बिल्कुल ही छोड़ के हट जाते हैं और वो हार मान लेते हैं। तो किताबों से नाता कतई न तोड़िएगा और विश्वास रखिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए, अपनी किस्मत पे भरोसा रखिए, अपने आप पे भरोसा रखिए। फैसला आएगा और आप पीआरटी में शामिल भी होंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही और उम्मीद करते हैं कि आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। चलते चलते वही रिक्वेस्ट कि कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन जरूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।